ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक दिलचस्प कहानी लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, जिस लीग पर मैंने कई कहानियाँ लिखी हैं, उस लीग पर हिंदी साहित्य में आज की तारीख में बहुत कम कहानीकार लिख पा रहे हैं। मैं अपनी कहानियों में लोक जीवन को फिर से उकेरना चाहता हूँ। वह लोक जीवन जो मृतप्राय हो चुका है। शहरी जीवन और प्रवासी पृष्ठभूमि में अंतर द्वंद्व को रूपायित करने वाली ढेरों कहानियां लिखी जा रही हैं, जिनमें व्यक्तिगत कुंठाही दृष्टिगोचर होती है। मुझे तो लगता है कि आज की कहानियां नीरस होती जा रही हैं। बहरहाल, मैं इस विषय पर बाद में बात करूंगा। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है भगत जी बगैर काम नहीं चलता। साल भर में कम से कम 8 माह तक तो ऐसा मौसम रहता ही है जबकि किसी न किसी बीमारी बतास का जोर रहता है। यह हवा भी बदन में बुखार बनकर ऐसे ही थोड़ी समा जाती है। जरूर इसमें डोलती भटकती डाइन प्रेतिन की छाया पड़ने के कारण आदमी का हाल बेहाल हो जाता है। बब्बन भगत ठीक ही कहते हैं कि अगर समय रहते इन बुरी छायाओं को झाड़ फूंक कर डरा धमकाकर भगाया नहीं गया तो आदमी कितना भी बलवान हो, वह मौत के मुंह में समा ही जाएगा। कुश्ती कसरत कुछ भी काम नहीं आता। वैद्य हकीम सब हाथ मलते रह जाते हैं। पर्ची पुड़िया वाली दवाइयाँ धरी की धरी रह जाती हैं। ऐसे में बस भगत जी काम आते हैं। पेट की कितनी बड़ी भी व्याधि हो, वह उनकी एक फूंक से उड़न छू हो जाती हैं। कितना भी पुराना बुखार हो या अधकपारी का दर्द, वह दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। इसलिए अगर चमरोटी में हर साल 10-12 लोग ही भगवान को प्यारे होते हैं तो इसे भगत जी का चमत्कार कहना चाहिए। अन्यथा यह संख्या सैकड़ों में होती। ड्रापसी राक्षस तो पूरा टोला ही डकार गया होता। ये तो इनके तंत्र मंत्र का असर था कि कुल 13 लोग ही ऊपर को सिधारे। बेशक अपने करामात के कारण ही उन्हें इंसान के रूप में भगवान माना जाता है। सो जब कोई रोगी उनसे झाड़ फूंक और ओझैती कराने आता है तो वह पहले से ही अपना चमत्कार बखानने लगते हैं। क्या कहते हैं? बचवा, हम तुम ही जनों के लिए जिंदा हैं। ईश्वर ने हमें तुम इंसानों को निरोग करने के लिए ही भेजा है। अगर हम न होते तो जान लो सृष्टि का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। पिछला साल तो कम जने ही मुए थे। रामाश्रय की मुनिया इसलिए मुँह गई कि ऊ ससुरा डगदर का इलाज कराने अस्पताल चला गया रहा। अवधू का जवान शहरी बबुआ भी इसीलिए मुआ कि उसने हमारे मंत्र को मानने से मना कर दिया रहा। उकाक कहने लगा कि हम बंगाली वैद्य जी से इलाज कराएंगे। अब तुम हमारी शरण आ गए हो तो तुम्हारे प्राण कोई नहीं छीन पाएगा। भगत जी के व्यक्तिगत जीवन में ताकने झांकने की कोई जरूरत नहीं करता। कोई नहीं जानता कि वह इसी गांव में पैदा हुए थे, पर गांव वाले तो यही मानते हैं कि वह काशी से आए हुए कोई सिद्ध महात्मा है जो लोगों की उलझी जिंदगी को सुलझाना चाहते हैं। लिहाजा उनकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। इसी गांव में कोई 40 साल पहले भदेसर राम नाम का एक मुची रहता था। वह अपने धंधे में निपुण था और उसके हाथ के बनाए जूते चप्पल खरीदने शहर तक से लोग आते थे। इसलिए अन्यों की तुलना में उसकी इतनी मोटी कमाई हो ही जाती थी कि उसने अपने परिवार को अच्छा खाना खुराक देने के साथ साथ एक बढ़िया रंगा पुता ईंट का खपरेल मकान भी बनवा लिया था। बताते हैं कि जवानी में ही उसका कुछ औघड़ अवधूतों के साथ उठना बैठना हो गया था। उनके संगत में वह इतना रम गया था कि उसका धीरे धीरे अपनी परिवार से मन उचटने लगा और वह भी औघड़ बनकर पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो वह मर खप भी गया होगा। गांव वाले बताते हैं कि उस पर अचानक सधुक्कड़ी की सनक सवार हो गई थी। शुरू में वह तहसील में अपनी दुकान को शाम होने से पहले ही बंद करके नदी के किनारे टहलने निकल जाया करता था। एक दिन ऐसे ही उसकी मुलाकात एक औघड़ से हो गई।
बातों ही बातों में वह उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वह बाकायदा उनसे कंठी माला लेकर उनकी औघड़ मंडली में शामिल हो गया। पहले उसने अपना रोजगार छोड़ा, फिर घर। दरअसल वह कभी कभी औघड़ों के साथ कई कई दिनों तक किसी मुर्दा घाट पर या भुतहे खंडहर में धूनी रमाने और योग साधना करने निकल जाया करता था। एक दिन वह इसी धुन में कहीं निकला तो फिर उसने वापस अपने घर की ओर मुंह नहीं किया। ऐसे में घर में काफी समय तक अकेली पड़ी उसकी भूखी प्यासी और असहाय पत्नी करती भी क्या। जवान तो थी ही वह, सो जिंदगी पार करने के लिए उसने किसी मर्द का आसरा ढूंढ लिया। उस वक्त भदेसर का कोई 12 साल का एक लड़का भी था, जो अपनी माँ के किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाने के बाद चमरौटी में अपने जान पहचान वालों की दया पर अपना पेट पालने लगा। एक रात वह भी कहीं अचानक लापता हो गया। कहते हैं कि एक दिन खुद भदेसर आकर उसे अपने साथ लिवा ले गया था। चूंकि भदेसर उसे औघड़ों की मंडिल में ले गया था, इसलिए वह साफ कहा जा सकता है कि वह भी साधु बन गया होगा। लेकिन उसकी अपनी चमरौटी के बिरादरी वालों से लगाव कम नहीं हुआ था। इसलिए एक दिन उसने साधु के भेष में गांव वापस आकर यहीं अपना स्थायी डेरा जमा लिया। उस डेरे ने अब एक मठ का रूप ले रखा है, जहां शिव जी का मंदिर स्थापित कर धूनी रमाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद भगत जी हैं, जिन्होंने अपनी मूल पहचान छिपा रखी है। जब उनके अंधभक्त गांव वाले उनकी जन्मभूमि के बारे में सवाल करते हैं तो वह आसमान की ओर देखते हुए और हाथ उठाकर कहते हैं, हमें उसने पैदा किया है और हम वहीं से आए हैं। वे उनकी रहस्य भरी बातें सुनकर कुछ और सवाल करने की साहस नहीं जुटा पाते, बल्कि उनकी ओर बड़े आश्चर्य से देखते हैं। भगत जी बड़ी तन्मयता पूर्वक बीमारों के झाड़ फूंक में लगे रहते हैं। पिछले साल गांव के कम से कम 2 दर्जन लोगों पर भूत का साया आया था। तब उन्होंने गंगा के किनारे उन सभी का सामूहिक उपचार किया था। पूरे 2 महीने तक, यानी तब तक अपना डेरा गंगा नदी के किनारे डाले रखा जब तक कि हर बीमार आदमी चंगा नहीं हो गया। मर्दों पर चढ़े भूत को भगाने के लिए तो उन्होंने खुले स्थान पर अपनी ओझागिरी और गुप्त विद्या का प्रयोग किया था, पर किसी औरत पर अपनी तिलस्म का प्रयोग वह एकांत में किसी अंधेरी कोठरी में ही करते थे। उनका कहना है कि जब औरत पर भूत सवार होता है तो वह बेहद ढीठ और हठी हो जाता है और उसे आसानी से नहीं भगाया जा सकता। उसके लिए कुछ खास तंत्र मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है और वह भी एकदम अकेले में, अन्यथा भूत कुपित हो जाता है, जिसे फिर मनाना आसान नहीं होता। बहरहाल अपनी चमत्कारिक शक्ति के बलबूते पर वह पीड़ित आदमी के मुंह में खुलेआम कहला देते हैं कि उस पर किस वजह से और किसका भूत सवार है। देखने सुनने वाले लोग तो दांतों तले उंगली दबाते हैं। तिस पर भी पढ़े लिखे लोग कहते फिर रहे थे कि इन सब के पीछे भगत का कोई षड्यंत्र है। वह अनपढ़ों और अंगूठा छापों को बुद्धू फंसाता है, समझदारों को नहीं। यह सब उसका रोजगार धंधा है। गांव में अपनी अहमियत को बनाए रखने के लिए उसका गोरख धंधा है। ऐसी आलोचनाओं के तो वह आदी हो ही चुके हैं। एक पहुंचे हुए फकीर की तरह वह मुंह बिचका देते हैं, ये दुनिया कुछ भले मानुसों के बल पर ही चल रहा है, नहीं तो सभी जने पताल में समा गए होते। अगर संत महात्मा न होते तो यहाँ सिर्फ शेर बाघ सियार बिलार और भूत प्रेत ही होते। उनके सबक सुनने के बाद लोग सिर हिलाकर उनकी पैलगी करते और फिर अपने घर का रास्ता नापते। जो लोग भगत जी को ढोंगी औघड़ कहते हैं, वे उनके बारे में तरह तरह के अफवाह फैलाने में भी खूब दिलचस्पी लेते हैं। चमरौटी से आसन्न धोबिया टोला में कहने को तो कई BA में पास लोग हैं जिनको धन यश में खूब बरकत मिली है, ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर आसीन है, लेकिन उन्हें संत महात्माओं का सम्मान करने का संस्कार नहीं मिला है। वे ज़्यादातर इस बात को साबित करने पर तुले रहते हैं कि चमरौटी में अंधविश्वास और पाखंड का भयानक दौर चल रहा है। गांव वाले भगत जी को देवता सरीखा मानकर अधार्मिक अनैतिक काम करने में तनिक भी नहीं हिचक करते।
भूत प्रेत चमरोटी वासियों पर ही क्यों सवार होता है, दूसरे गांव वालों पर क्यों नहीं? इस पर भगत जी अपना जवाब कुछ ऐसे देते हैं। जहां देवता गण बसते हैं भूत वहीं आते हैं, देवताओं का पीछा करते करते। इसका मतलब ये है कि जहां अच्छाई रहती है बुराई उसके आगा पीछा घूमती रहती है। अब ये बूझ लो कि गांव में अच्छाई किसके वजह से है, कौन महात्मा के पास देवता लोग रोजीना मुलाकात करने आते हैं। गांव वाले मुंह बहाकर भगत जी की बातों पर सिर हिला हिलाकर हामी भरते और चमरोटी में उनकी मौजूदगी के एहसानमंद होते। लिहाजा उन लोगों में भी धोबिया टोला के बाशिंदों के खिलाफ रोष व्याप्त था। दद्दन राम अपने यारों के बीच इस बाबत चर्चा छिड़ते ही नथुने फड़काने लगता। अब इन धोबियों के भी रंग नहीं मिल रहे हैं, एक तो छोट जात, दूसरे नीच कर्म करने वाले। उस साले दुनिया भर के लोगों के कपड़े कचारते हैं, हम चमारों के भी गुमूत कपड़े धोते हैं, तो इस पर भी इतना गुमान। अपने से बड़े लोगों के आगे भी इतरा रहे हैं, हम जैसे ऊंच जात के लोगों से आंख मिलाने में तनिक भी नहीं डर रहे हैं। उस ससुरों को पता नहीं है कि घोड़ी के पीछे और बड़े लोगों के आगे जाने का क्या नतीजा होता है। दद्दन का रह रहकर गर्म होना भी वाजिब था। आखिर वे उसके देवता सरीखे महात्मा जी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उसके बाप या भाई तक की बेइज्जती तो वह खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेते, पर भगत जी के बारे में ये कहना कि वह कोई ठग है और मेहरारुओं से बड़ी बेशर्मी और बदतमीजी से पेश आते हैं, दद्दन को बिल्कुल नागवार लगता है। इसके परिणाम स्वरूप चमरौटी के लोग भी धोबियों को चुन चुन कर गालियां देते हैं। इस तानाजनी के माहौल में आरोपों प्रत्यारोपों का यह दौर बरसों से चल रहा था, पर एक दिन तो चमरौटी वासियों के सब्र की इंतहा ही नहीं रही, जबकि धोबिया टोला के गबरू जवान मलखान कनौजिया ने तहसील के हाट में यह खुलेआम ऐलान किया, इस बात का हमारे पास पक्का सबूत है कि भगत जात का मेहतर है और उसने चमरौटी में रहकर गांव को गंदा कर दिया है। सो हम सभी जनों को गांव के चमारों से अछूतों सरीखा बर्ताव करना चाहिए और उनके साथ सारे व्यवहार खत्म कर देना चाहिए। वहां मौजूद दद्दन के दोस्तों को यह सोचकर ही मितली सी आने लगी कि वे अब तक एक नीच जात के किसी बहुरूपीय साधु का गोड़ पूजते आए हैं। पहले तो उनके मन में असलियत जानने की इच्छा हुई कि भगत जी से सीधे संपर्क साधकर उनकी जाति पता की जाए, लेकिन उन्हें दद्दन रास्ते में ही मिल गया, जो घाट से चमड़ा कमाकर बिरहा अलापते हुए लौट रहा था। उसको जैसे ही उसने मलखान के ऐलान के बारे में पता चला तो वह घृणा से जमीन पर थूकते हुए गुस्से में ऐसे चीखने चिल्लाने लगा कि जैसे कि कोई बर्रे डंक मार गया हो। ई तो उस ससुरे ने बड़ा बेजा बात किया है, इन धोबियों और मेहतरों के भी सिर आसमान में चढ़ गए हैं। हम पहले चल के महाराज जी से पूछते हैं, फिर मलखान से मजे से निपटेंगे। यदि मलखान कोई पक्का सबूत न दे पाया तो हम इसका ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जिंदगी भर ना भूलेगा। दद्दन की इस चुनौती से उसके दोस्तों के बदन में भी आंख फूक गई, उनके भी हाथ मलखान पर उठने के लिए खुजलाने लगे। दद्दन के प्रश्न पर भगत जी ने अपने पुराने अंदाज में हाथ उठाकर कहा, हमका खुद ना मालूम है कि हम कहाँ से आए हैं। हमारे माई हमारे जन्मते सरग में चली गई थी, फिर जब हम 2 बरस के थे तो बाबूजी काशी चले गए और लौट के फिर ना आए। पर ये तो पक्का है कि हम कोनो बाभन परिवार से हैं। हमका ये बात ना बिसरत है कि हमारे घर में खूब पूजा पाठ होता रहता था, धूप अगरबत्ती और दसांग चंदन से सारा घर गमकता रहता था। फिर हमका कोई साधु जी उठा के ले गए, हमको पाला पोसा, बड़ा किया और जंतर मंतर सिखा के हमको चमत्कारी बाबा बनाया। अभी जान लो कि चाहे हम बाभन रहे हों, लेकिन अब तो हम ईश्वर के भगत हैं जिसका कोई जात नहीं होता है। यूं तो भगत जी ने बहुत तोड़ मरोड़ कर उड़ी उड़ी सी बातें की थी, किंतु उनके भोले अंदाज से दद्दन और उसके दोस्तों को पूरा यकीन हो गया कि मलखान ने उनको बदनीयती से बदनाम करने की गुस्ताखी की है। इसलिए
वे उसको सबक सिखाने के लिए जगह जगह तलाशने लगे, पर वह भी उनके पैंतरे को अच्छी तरह भांप गया था और समय रहते थाने में यह एफआईआर दर्ज कराकर कि दद्दन और उसके गुंडे उसकी जान के पीछे पड़े हैं, खुद को पुलिस की हिफाजत में रहने का पूरा बंदोबस्त करा लिया। वह आश्वस्त हो गया कि चाहे जो भी हो, अब उसका एक बाल तक नहीं कोई उखाड़ पाएगा। ऐसे में दद्दन समझ गया कि अगर उसने मलखान से मारपीट तो दूर, कोई जवान जदगी भी की तो वह पुलिस का निशाना बन जाएगा। इसलिए उसने एक चाल चली। वह और उसके साथी इस ताक में रहने लगे कि जब मलखान नदी में कपड़े धो कर लाता है तो रास्ते में ही उसके कपड़ों का गट्ठर गायब कर दिया जाए। फिर देखना बमरौली और ठकरौली गांवों के दबंग लोग कैसे उसके एक एक बाल नोच लेते हैं, क्योंकि वह उन्हीं के कपड़े धोता है। उन्हें तीसरे दिन ही अपने षड्यंत्र में सफलता मिल गई। जब मलखान निचाट में अपने गधे से उतरकर मूत रहा था, तभी सरपत की आड़ में छिपे दद्दन और उसके दोस्तों ने उसके गधे पर लदी कपड़ों की गठरी ऐसे गायब कर दी कि मलखान चक्कर खा गया। वह ढूंढता रह गया, लेकिन न तो गठरी मिली न ही कोई चोर नजर आया। वह अपना यह शुबहा मिटाने के लिए कि कहीं गठरी उसकी लापरवाही के कारण पीछे तो नहीं गिर गई, वह वापस धोबिया घाट तक उसे ढूंढ आया, पर निराशा ही हाथ लगी। अलबत्ता वह भी हार मानने वाला कहाँ था। उसने इस शक के आधार पर कि हो न हो इसमें उसके दुश्मनों का हाथ होगा, इसकी शिकायत थाने में दर्ज करा आई। दद्दन को भी बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि मलखान थाने का दरवाजा भी खटखटा सकता है। इसलिए जब तक वह कपड़ों की गठरी को ठिकाने लगाता, पुलिस ने उसके घर पर रातों रात धावा बोल दिया। गठरी भी बरामद हुई और चोर भी रंगे हाथ पकड़े गए। चोर का मुंह फक पड़ गया। दद्दन और उसके दोस्तों ने पुलिस की मार के आगे अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्हें सजा हो गई। दोस्तों, यह कहानी आगे सुनिए। जब दद्दन और उसके दोस्त 2 साल तक जेल की चक्की पीसकर वापस लौटे तो उनमें बदले का जज्बा उफान पर था। कोई कोयरी, कहार या कुर्मी उन्हें जलील करता तो वे बर्दाश्त कर लेते। उन्हें तो उनसी छोटी जात के लोगों ने नीचा दिखाया था। भगत जी के सबक के अनुसार कि नंगई करने वालों के आगे बलवान भी हार मान लेता है, सारे चमरोटी वाले एहतियात बरत रहे थे। मलखान की दबंगई इतनी बढ़ गई थी कि वे उसे देखते ही एक सुरक्षित दूरी बना लेते थे। अपने गांव वालों को इतना आतंकित देख दद्दन दांत किटकिटा कर रह जा रहा था। कई बार हाट मेले में उसका सामना मलखान से हुआ था, जो सीना चौड़ा कर व्यंग से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देता था। ऐसे में उसका तन बदले की लपट से लहकने लगता था। उसे सबसे ज्यादा तो जो बात अखर रही थी वह यह थी कि मलखान अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उसके ही गांव के 2-3 चक्कर रोज लगा आया करता था और गांव वाले अपनी पीठ फेर कर उसे रास्ता दे देते थे। उसने बड़ी तिकड़म से भगत जी के साथ भी उठना बैठना शुरू कर दिया था। शुरू में दद्दन खुद भगत जी को मना कर आया था कि वह मलखान को खुद से दूर रखे, क्योंकि उसकी बदौलत ही सारे गांवों को नीचा दिखाया गया है। पर पता नहीं क्यों मलखान को अपने सामने देखकर जैसे उन्हें लकवा मार जाता था। वह एकदम खामोश रहते, जबकि उन्हें उस आदमी की मौजूदगी बिच्छू के डंक मारने जैसी असह्य लगती थी, क्योंकि उसने उन्हें सरे बाजार मेहतर ऐलान किया था, जबकि वह वास्तव में चमार थे, उससे ऊंची जात के थे। चमरोटी वालों के सामने तो वह खुद को बाभन घोषित करने पर तुले हुए थे, ताकि वह उसके मन में और भी ऊंचा स्थान बना सके। पर वह मन ही मन पछता भी रहे थे कि उन्होंने झूठी खुद को बाभन बताया। अगर वह अपनी असली जात बताते तो वह निश्चय ही चमरोटी वालों के और अधिक आत्मीय होते। इसी दरमियान परिस्थितियों ने कुछ अजीबो गरीब ढंग से करवट बदली। मानसून की अप्रत्याशित बारिश से आई बाढ़ ने ज्यादातर गांवों को घेर लिया। सबसे बुरी बात यह थी कि बाढ़ की वजह से चारों ओर गेहूं सांपों का आतंक लरसने लगा था। वे खेतों के जलमग्न होने के कारण अपने अपने बिलों से निकलकर और लोगों के घरों में घुसकर उन्हें डस डस कर यमलोक का रास्ता दिखा रहे थे। चमरोटी में अब तक जितने लोगों को गेहूंों ने डसा था, उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा था।
सभी मौत के गाल में समा चुके थे। भगत जी के तो हाथ पांव फूलने लगे। उनके झाड़ फूंक बेअसर साबित हो रहे थे। जिन जड़ी बूटियों के चमत्कारों की वह शेखी बघारा करते थे वे घास से ज्यादा कारगर नहीं थी। गांव वाले जितना अपने लोगों के मरने से दुखी नहीं हो रहे थे, उससे ज्यादा तो वे इस कारण से शर्म से पानी पानी हुए जा रहे थे कि उनके दुश्मनों के गांव यानी धोबिया टोला में कम से कम 40 लोगों को जहरीले सांपों ने काटा था, जिनमें से मरने वालों की संख्या कुल 3 ही थी, जबकि चमरौटी में जितने लोगों को सांपों ने डसा था उनमें से एक को भी भगत जी नहीं बचा पाए थे। इसलिए लोग भगत जी के उपदेशों को सुनने से बहटियाने लगे थे। उनके सबक सुनकर भुनभुनाने लगे थे कि बाबा जी झूठ मूठ का बकबक करते रहते हैं, उनका टोना टटका सब बिरथे चला जाता है, अब उनके बस में कुछ भी नहीं रहा, उनका चमत्कार खत्म हो चुका है। वे यहाँ तक कहने लगे थे कि धोबिया टोला के लोग ठीक ही कहते हैं कि भगत जी ढोंगी और पाखंडी है, अन्यथा उनके मंत्र और बूटी से कम एक भी आदमी की तो जान बची होती। उनके कहने पर ही वे सांप काटे हुए आदमी को अस्पताल न ले जाकर उनके पास जाते रहे हैं। वह तो पहले यहाँ तक दावा करते रहे हैं कि उनके मंत्र में इतना बल है कि खुद सांप आएगा और आदमी का जहर चूस कर उसे चंगा कर जाएगा, लेकिन ऐसा एक बार भी न होने पर लोग उन्हें बेहद शक की नज़र से देखने लगे थे। इसी समय मौके का फायदा उठाते हुए धोबिया टोला के सिरफिरों ने यह अफवाह फैलाया कि चमरौटी पर कोई दैवी प्रकोप है। एक तो बाढ़, दूसरे बिसहे सांपों का हमला, दोनों ही घातक साबित हो रहे हैं। दरअसल उनका इशारा भगत जी की ओर था। वे उन्हें निशाना बनाकर सारे चमारों से खून तक निकालना चाह रहे थे। उनका सोचना था कि भगत जी की इज्जत की मिट्टी में मिलते ही उनका गुरूर टूट जाएगा। तब चमरौटी वाले एक अलग नजरिए से सोच विचार करने लगे। पहले उन्होंने ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाई और गांव पर आई विपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्हें यह यकीन होने लगा था कि भगत जी जानबूझकर उनके साथ छल कर रहे हैं। वे नकली जड़ी बूटियों और फर्जी मंत्रों का प्रयोग करके गांव वालों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। वे तो यह भी सोचने लगे थे कि वह मलिच मलखान के इशारे पर नाचने लगे हैं, क्योंकि दोनों आपस में मिलते जुलते रहते हैं। फिर उन्होंने तय किया कि आइंदा वे सांप काटे हुए आदमी को भगत जी के बजाय डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जब इस फैसले की भनक भगत जी को लगी तो वह समझ गए कि अब उनका अस्तित्व खतरे में है। अब उनके कर्म कांडों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। तब वह बड़ी चालाकी से गांव वालों को भरगनाने लगे कि गांव पर आई विपत्तियों का कारण कोई दैवी है। इस गांव के दुश्मनों ने रूहानी ताकतों को हमारे खिलाफ भड़काया है। जब दद्दन ने जाकर उनसे 2 टूक बात करने को कहा तो उन्होंने अपनी ईमानदारी और ईश्वर भक्ति की कसम खाते हुए धोबिया टोला की ओर उंगली उठाई। दद्दन ने कहा कि अब पानी नाक के ऊपर से बहने लगा है। वह कोई ऐसी तरकीब निकालने में लग गया जिससे कि धोबियों के सिर पर ऐसा पहाड़ टूटे कि वे दोबारा अपने सिर उठाने लायक न रह जाएं। उसने रातों रात अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। फिर 2 दिन उस योजना की तैयारी में लगा दिए। तीसरे दिन सुबह किरणों के फूटने के साथ ही एक लोमहर्षक अफवाह ने दूर दराज के इलाकों तक को किसी अनजाने भुतहे भय से ढक दिया। वह यह था कि रात के तीसरे पहर जबकि धोबिया टोला के लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे तो अजीब सी शक्ल वाले कुछ बंदरों ने उन पर हमला किया और उन्हें अपने पंजों और नाखूनों से नोच नोच कर घायल कर दिया। जब तक ओसारों में सो रहे मर्द चौकस होकर उन्हें लाठी बल्लमों से मारने दौड़ते, वे गायब हो जाते। ज्यादातर बंदरों ने अपना शिकार औरतों और बच्चों को बनाया था और उनके चेहरे को नोच नोच कर बदशक्ल बना दिया था। सूरज का उजाला होने तक लोग बाग अस्पताल और डॉक्टर के पास जाने की जद्दोजहद में कोहराम मचाते रहे। किसी तरह घरेलू नुस्खों के आधार पर घायलों की मरहम पट्टी करते रहे। पौ फटते ही वे डॉक्टरों और अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े। दिन जैसे जैसे गुजर रहा था, हादसे का खौफ लोगों को रह रहकर सालता जा रहा था और
उसकी पुनरावृत्ति के ख्याल से ही उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। वे अपने अपने कामों में खुद को मशगूल रखकर उसे भुलाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। शाम होते ही औरतें रसोइयों में लिट्टियां सेकने और आलू बैगन का भुर्ता बनाने चली गईं, जबकि धुबिया घाटों से अपने गधों पर धुले कपड़ों की गठरियां लादकर लौटने वाले मर्द अभी भी रास्ते की धूल फांक रहे थे। गांव में बुजुर्ग लोग बच्चों की परियों की कहानियां सुना सुनाकर उस घटना की भयप्रद स्मृति पर पर्दा डालने की चेष्टा कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हो चला था कि खौफ का यह वाकया उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जो दोबारा घटित नहीं होगा, लेकिन वे उस वहम को ज्यादा देर तक नहीं पाल सके। घुप रात होने से पहले एक बार फिर से खलबली मच गई। अचानक भूतों की तरह प्रकट होकर उन अजीबो गरीब बंदरों ने दोबारा उसी तरह हुड़दंग मचाते हुए हमले शुरू कर दिए और अधिकतर रसोइयों में खाना पका रही औरतों और मैदानों में गुल्ली डंडा और गोली कंचा खेलने वाले बच्चों के चेहरों को बुरी तरह नोच नोच कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। सारा माहौल बच्चों की चिचियाहट, रिरियाहट और औरतों की दर्दनाक घिघियाहट से हृदय विदारक हो गया। जब तक वे उससे निपटने के लिए तैयार होते, वे एक बैग उछल हो गए। चूंकि शाम के कुहासे से अंधेरा हुआ वातावरण झींगुरों की झंझनाहट के बीच अत्यंत रहस्यमय सा लग रहा था, इसलिए उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे ये सारी घटनाएं किसी दैवी कोप से हुई हों। जब थके मादे मर्द अपने गधों को हाँकते हुए गांव में दाखिल हुए तो अपने बीवी बच्चों की दुर्दशा देखकर उनके तो होश ही फाख्ता हो गए। अफवाहों और अटकलों के बुलबुले हर मुंह से फूट रहे थे। अधिकतर लोग यह साबित करने पर तुले हुए थे कि उन बंदरों पर किसी का वश चलने वाला नहीं है, इंसान उनसे पार नहीं पा सकता। लिहाजा घायलों की तीमारदारी और इलाज की आपाधापी आधी रात तक चलती रही और वे चौकन्ने हो गए थे। हट्टे खट्टे मर्दों की टोलियां बनाई गई जो सारी रात बारी बारी से सारे गांव में पहरेदारी करती रहीं। उन्हें लग रहा था कि किसी भी क्षण उन बंदरों का दोबारा हमला हो सकता है। चूंकि चश्मदीद औरतों और बच्चों ने यह बता रखा था कि उन पर ऊपर से हमला किया गया था, इसलिए उन्हें यह विश्वास होने लगा था कि वे ऊपर से अर्थात आकाश मार्ग से आए होंगे, क्योंकि उनके रूप रंग और पहनावे से कोई भी उन्हें इस जमीन का जीव नहीं कह सकता। वे प्रेत बेताल ही रहे होंगे। मलखान कन्नौजिया इन सब बातों पर विश्वास करने से इनकार करता जा रहा था, जबकि इन घटनाओं की गूंज दूर दराज के इलाकों से भी आने लगी थी। खासतौर से चमरोटी वासी उन बंदरों को मुंहनुचवा का नाम देकर उनके बारे में तरह तरह की कहानियां भी गढ़ने लगे थे। इसी दौरान दद्दन ने एक चाल चली। यद्यपि उसके गांव में मुंहनुचवा ने अब तक कोई दस्तक नहीं दिया था, तो भी उसने अपने गांव वासियों से यह कहा कि वे बाहर जाकर लोगों में यह अफवाह फैलाएं कि मुंहनुचवा ने उनके गांव में भी हमला किया है। चमरोटी वासी यह सोचकर हैरान हो रहे थे कि आखिर दद्दन उनसे ऐसा क्यों करवाना चाहता है। वे उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि वह इधर कुछ अजीब सी हरकतें भी करने लगा था। वह रोज शाम होते ही अपने 10-12 दोस्तों के साथ यह कहकर मंदिर चला जाता था कि वह भगत जी से कुछ तंत्र मंत्र सीखने जा रहे हैं। वे वापस गांव आधी रात के बाद लौटते थे। राम आश्रय को दद्दन और उसके साथियों की गतिविधियों पर शक तो पहले से ही हो रहा था। उनका रात को भगत जी के पास जाना उसे बिल्कुल अटपटा सा लग रहा था, इसलिए एक रात वह उनके पीछे लग गया। मंदिर में छिपकर उसने देखा कि ढिबरी की रोशनी में भगत जी उनको चमड़े के कुछ पोशाक पहना रहे हैं और उनके चेहरों पर काले बंदरों के चेहरे जैसे मुखौटे बांध रहे हैं। साथ में उन्हें कुछ हिदायतें भी देते जा रहे हैं। उसने अपना कान दीवार से सटा दिया तो भगत जी की बातें साफ सुनाई देने लगी। बचवा लोग, ये सब काम करके हमका भी बड़ा मलाल हो रहा है, लेकिन अब कोई चारा नहीं रहा। उन नास्तिक धोबियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी हुई गवाह है। अब वो लोग भी बूझ जाएंगे कि भूत परे तो ईश्वर क्या होता है। हम तुमसे सरतिया कहते हैं कि 2 दिन में ही वो जने हमारे घोड़ पे आ गिरेंगे। उन जनों के भी पता चले कि अपने से बड़ जात के संग बुरा करने का खामियाजा क्या होता है।
राम आश्रय समझ गया कि मुंहनिचवा की हकीकत क्या है। ये लोग ही उस हिंसक बंदर की भूमिका निभाते हैं। उसने साफ देखा कि उस पोशाक की बाह में जो हथेली फिट की गई थी, उसमें नाखूनों के स्थान पर धारदार चाकू लगे हुए थे, जिनसे घातक प्रहार किया जा सकता था। वह मुंह पर अंगोछा डालकर बड़बड़ाने लगा, तो ये सब करतूत बब्बन बगुला भगत का है। उस ढोंगी साधु का असली चेहरा उसके सामने बेनकाब हो चुका था। वह समझ गया था कि भगत अब अपने अहंग की लड़ाई लड़ रहा है और उसके लिए वह धोबिया टोला के बेकसूरों की जिंदगी से एक घिनौना खेल खेल रहा है। उनके सामने पिछले साल की सारी घटनाएं नाचने लगी, जबकि बब्बन भगत की वजह से उसकी 7 वर्षीय मुनिया की जान चली गई थी। उसका गुनाह केवल इतना था कि उसने अपनी सुरसतिया की मौत के बाद मनरखनी को बगैर किसी लगन ब्याह के अपनी मेहरारू बना लिया था। दरअसल मनरखनी मेहतर जात की थी। यह बात चमरौटी वालों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी कि उनके गू मूत उठाने वाली कोई औरत उनके गांव की बहू बनकर रहे। पर राम आश्रय के बुलंद हौसले के आगे किसी की भी आवाज़ मुंह से नहीं फूट पाई थी। मन रखने के प्रति गांव वालों की बेरुखी पर उसने हाथ में अपनी लाठी भांजते हुए ललकार कर कहा था, हम अपने बिरादरी में सब जने को चिता देते हैं कि हमार मन रखनी के साथ जे लोग परहेज करेंगे, हम उनको सर्दिया जम लोग पठा देंगे। मन रखनी को हम मंदिर में भगवान के सामने ब्याह के आए हैं। अबू कोनो अछूत मेहतरानी नहीं है, हमसे ब्याह करके वो भी ततवा हो गई है। एक ठो बड़े खानदान की मेहरारू बन गई है, चमार हो गई है चमार। उस सार्वजनिक घोषणा के बाद वह निश्चिंत होकर गांव में बड़े हक से रहने लगा था। इसी बीच उसको एक बिटिया भी हुई, जिस पर वह बेटे का प्यार न्यौछावर किया करता था। इस पर अवधू मजाकिया लहजे में आंख मटकाते हुए कहा करता था, मर्दवा, अगर तुमको बेटा होता तो फिर क्या तुम उसको भी 4 बेटे के बरोबर का प्यार बांटती। राम आश्रय मुंह चियार का घिघिया उठता, मुनिया लड़की है तो क्या भया, वो हमारी जान है, घर की लक्ष्मी है। उससे सबसे ज्यादा जो व्यक्ति चिढ़ता था वह भगत जी ही थे। उसे अच्छी तरह पता था कि चूंकि उसने एक मेहतरानी से ब्याह किया है, इसलिए भगत जी उसके साथ कितना भेदभाव करते हैं। जब उसके हाथ में प्रसाद डालते हैं तो यह पूरा एहतियात बरतते हैं कि उससे उनकी उंगलियां न छू जाए। हर साल जब शिवरात्रि को पूरे गांव वालों का भंडारा चलता है तो उसे एक अलग पंगत में बैठाया जाता है। ऐसा ही भेदभाव पिछले साल उसकी मुनिया के साथ भी किया गया था, जबकि ड्रॉपसी डाइन सभी पर सवार होकर उनकी जान लेना चाहती थी। सारे चमारों का झाड़ फूंक तो तत्काल कर दिया जाता था, पर उसकी मुनिया को बार बार पीछे खदेड़ दिया जाता था। इसका बुरा नतीजा यह निकला कि लाइन में खड़े खड़े जब मुनिया की हालत बिगड़ने लगी तो वह निराश होकर डॉक्टर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह अस्पताल में कदम रखता, ड्रॉपसी डाइन मुनिया की नटई टीप चुकी थी, वह परलोक सिधार चुकी थी। राम आश्रय अपनी भोली भाली बिटिया का सुघड़ चेहरा ख्याल में आते ही गुस्से में चूर हो गया। मंदिर से घर लौटने के बाद वह इसी उधेड़बुन में सारी रात नहीं सो सका कि अपनी ही बिरादरी वालों को कैसे सबक सिखाया जाए। यूं तो उसने यह तय किया था कि सुबह होते ही वह पहले धोबिया टोला जाएगा और हमलावर बंदरों की असलियत वहां सभी को किसी लाग लपेट के बिना बता देगा, लेकिन सुबह उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने मंदिर की ओर रुख कर लिया। मंदिर में पैर रखते ही वह भगत जी पर बरस पड़ा, पखंडीबाज बगुला भगत, हम तुम्हारा असली रूप पहचान गए हैं। जब तुम कल रात गांव के जवान लौंडों को मुंहनोछवा बना के धोबिया टोला में पठा रहे थे तो हम लुक छिपके तुम्हारा सारा गोरखधंधा देख रहे थे। हम तुमको आगाह कर देते हैं कि ये खून का होली खेलना बंद कर दो, नहीं तुम सारे गांव जवार में तुम्हारे करतूतों का हल्ला गुल्ला मचा देंगे। भगत जी को उसकी बात सुनकर तो करंट सा मार गया। पहले तो अपने कान पकड़कर कसम खाते रहे कि जो कुछ धोबिया टोला में हो रहा है उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जब वह बार बार उनके करतूतों के भंडा फोड़ की धमकी देता रहा तो उन्होंने घुटने टेक दिए। वह गिड़गिड़ाने लगे, राम आश्रय, अब तुमसे क्या छिपाए हम,
ये सब दद्दन पहलवान का किया कराया है। उसने ही हमसे कहा कि बाबा अब तिहारी जिंदगी खतरे में है, तुम या तो अपना चमत्कार दिखाओ या अपना बुरिया बिस्तरा समेट के चलते बनो। सो हमको ये खेल खेलना पड़ा, और वो भी दद्दन के इशारे पर, जिसने सारा योजना बनाया है। हम तो सिर्फ उसका कठपुतली हैं। राम आश्रय एक तरफ प्रतिशोध की भावना से तो दूसरी तरफ धोबियों पर होने वाले घातक हमलों से मर्म स्थल तक द्रवीभूत हो रहा था। वह ठीक ही सोच रहा था कि अगर उसने और देर की तो गजब हो जाएगा। जब वह दद्दन को डांट पिलाने उसके घर जा रहा था तो उसे लोगों की कानाफूसियों से पता चला कि धोबिया टोला में कल रात मुंहनोचुआ बंदरों का फिर हमला हुआ था, और एक बुढ़िया उनसे डरकर भागते समय छत से गिरकर काल के गाल में समा गई। बहरहाल जब वह दरवाजा खटखटाए बिना दद्दन के घर में एक बैग दाखिल हुआ तो दद्दन हकबका सा गया, क्योंकि वह अपने दोस्तों से घिरा हुआ बातचीत में मशगूल था। राम आश्रय समझ गया कि वे अपनी अगली साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए गुप्त मंत्रणा में लिप्त हैं। जब वे उसके अचानक आग टपकने के बारे में अटकलें लगा रहे थे कि तभी वह गरज उठा। अब हम तुम लोगों की कारसाजी जान गए हैं, बाज आ जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई न होगा। हम सीधे थाना जाएंगे और तुम्हारा खौफनाक खेल जग जाहिर कर देंगे। जब थानेदार हवालात में लात घूंसों से तुम्हारी खबर लेगा। पहले तो वे सब भोले और अनजान बन रहे थे, पर जब राम आश्रय ने बताया कि भगत जी ने उसे सारी बातें बता दी हैं तो वे खुद भगत जी को गाली गुफ्ता देने लगे। दद्दन भगत पर ही इल्ज़ाम थोपने लगा कि उसने ही उनको बहला फुसलाकर मुंहनोचुआ का खेल खेलने के लिए राजी किया। वह वहीं पर राम आश्रय के सामने कान पकड़कर उठी बैठी करने लगा कि अब वह अपने दोस्तों को लेकर आइंदा यह भयानक खेल नहीं खेलेगा। लेकिन राम आश्रय कहाँ मानने वाला था। उसे तो अभी अपनी मुनिया बिटिया की मौत का बदला लेना था, जिसके लिए खुद भगत जिम्मेदार था। इसलिए उसने उन्हें धमकाकर वापस घर लौटने के बजाय वादा खिलाफी की। वह सीधे पंचायत में रपट देने चला गया। दोस्तों, कहानी में क्लाइमेक्स का पारा अब धीरे धीरे बहुत ऊपर चढ़ता जा रहा है। कहानी आगे सुनिए। ग्राम प्रधान अवधूराम तो भगत जी की कारिस्तानी पर एकदम अंगारा हो गया। उसने तत्काल मुनादी कराकर पंचायत में दद्दन और उसके साथियों समेत बब्बन भगत को तलब करवा लिया। जिस समय पंचायत लगने वाली थी, राम आश्रय ने चुपके से धोबिया टोला के बड़े बुजुर्गों को भी वहां छिपे तौर पर मौजूद रहने की खबर भिजवा दी। भगत को जबरन घसीटकर पंचायत में लाया गया। वह पंचायत में हाजिर होने की सूचना पाते ही भाग खड़ा हुआ था, पर चमरौटी के दिलेर लौंडों ने उसे रास्ते में ही टांग लिया और घसीटते हुए भरी पंचायत में लापटका। इतने पर भी वो अपनी चालाकी से कहाँ बाज आने वाला था। वह दहाड़े मार मार कर चिल्लाने लगा, हमारे साथ कुछ अनाप शनाप काम किया तो ये जान लो कि इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। हम भगत आदमी हैं, औघड़दानी शिव जी के पुजारी हैं। हम शराब देंगे तो सारा संसार भस्म हो जाएगा। तिहारे गांव पर सनिच्चर सवार हो जाएगा। विषधर अजगर एक एक जने को निकल जाएगा। पर गांव वाले उस कपटी साधु की धमकियों में कहाँ आने वाले थे। वे उसके भीतर छिपे राक्षस से भली भांति अवगत हो चुके थे। जहां उनके मन में वर्षों से धोबिया टोला के लोगों के प्रति नफरत भरी हुई थी, वहीं वे अब उनके लिए सहानुभूति जताने लगे थे, क्योंकि वे जान गए थे कि धोबिया टोला के लोग एक धूर्त साधु के अहंकार के चलते उसकी हिंसक वृत्तियों के शिकार हुए हैं। कुछ लोग तो धोबियों की सुलझी हुई सोच की भी तारीफ करने लगे थे। उनका मानना था कि अगर वे भी उनकी तरह सांप काटे व्यक्तियों को किसी औघड़ के बजाय डॉक्टर के पास ले गए होते तो इतनी भारी संख्या में उनके स्वजन नहीं मरे होते। लिहाजा जब पंचायत की कार्रवाई आरंभ हुई तो सरपंच ने बारी बारी से मुंहनोचवा बंदरों का खेल खेलने वाले दद्दन और उसके साथियों की बातें सुनी। फिर प्रत्यक्षदर्शी राम आश्रय ने उनके खिलाफ गवाही दी। आखिर में भगत ने अपना अपराध कबूल करना ही बेहतर समझा। साथ में उनकी सहानुभूति पाने के लिए उसने यह रहस्य भी उद्घाटित कर डाला कि वह इसी गांव का जन्मा है, यानी भदेसर मोची का बेटा है, जिसके साथ भागकर वह भी औघड़ बन गया था।
उसने करबद्ध प्रार्थना की, हम कोई कुजात नहीं हैं, हम भी तुम्हारे जैसे खानदानी चमार हैं। अगर हम सचमुच बाभन होते तो हम कुछ ना कहते, तुम जो सजा चाहते हो हमें देते, लेकिन अपनी बिरादरी पर तो रहम खाओ। जब वह गिड़गिड़ा रहा था तभी वहां छिपकर पंचायत का फैसला सुनने आए धोबिया टोला के करीब दर्जन भर लोग भी सामने आ गए। उनकी उपस्थिति से तो वहां सारे चमरोटी वासी अचकचा गए। लेकिन उसी वक्त राम आसरे सरपंच के मंच के पास आकर कहने लगा, चूंकि भगत जी की चुगलखोरी को हम चमरोटी वासी बरसों से झेलते रहे हैं, लेकिन इस समय उनके कुकर्मों का खामियाजा धोबिया टोला के लाचार मेहरारुओं और बच्चों को भोगना पड़ा है। सो हमारा सरपंच अवधू राम से गुजारिश है कि धोबियों के बुजुर्ग श्री मखंचू राम कन्नौजिया ही यहाँ आके जुल्मियों को सजा सुनाए। कुछ पल तक राम आसरे के ऐलान से चुप्पी छाई रही। ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, किंतु तभी मंच पर बैठे चमरोटी के सम्मानित लोगों ने तालियां बजाकर मखंचू राम को आमंत्रित किया। मखंचू राम के लिए यह बड़े फख्र की बात थी कि उन्हें चमरोटी की पंचायत का सरपंच चुना गया था। उन्होंने चमरोटी वासियों की उदारता से अभिभूत होकर अपनी पूरी भलमनसाहत दिखाई। उन्होंने कहा, हम लोग भी साधु सन्यासियों की इज्जत करना जानते हैं, लेकिन भगत जी ने जैसा असामाजिक काम किया है वह बड़ा शर्मनाक है, संतों के लायक तो कतई नहीं है। वह हमारे बीच जातिवाद, आपसी भेदभाव और छुआछूत फैलाकर बड़ा बुरा करते रहे हैं। उन्होंने इतने समय तक तो हमारे भोले भाले चमार भाइयों को बुद्धू बना के अपना उल्लू सीधा किया ही है, अब तो नई पौध को भी बिगाड़ना शुरू कर दिया है। दद्दन और उसके नादान दोस्तों ने जो कुछ किया है वो भगत जी के फुसलावे में आके किया है, इसलिए असली मुजरिम भगत जी हैं। सरपंच होने के नाते हम उनको ये हुक्म देते हैं कि वह हमारा गांव टोला छोड़ के काशी चले जाए, दोबारा यहाँ कभी दिखाई न दें। दूसरे दद्दन और उसके दोस्तों को हम ये आदेश देते हैं कि वे हमारे घायल लोगों की तीमारदारी करने हमारे गांव जाए। उस काम से फारिग होने के बाद चमरौटी के शिव मंदिर में पूजा पाठ से लेकर सभी बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी संभालें। उस दिन धोबिया टोला और चमरौटी के बीच भेदभाव और नफरत की सारी दीवारें गिरा दी गईं, लेकिन वह सौहार्द का आलम ज्यादा दिनों तक नहीं कायम रह सका। जब गर्मी आई तो चमरौटी में लोगों पर भूत फिर से आने लगे। लोगों ने कहा कि ये कोई बाई बतास तो है नहीं कि हकीम वैद्य की बाट जो ही जाए। पंचायत में यह आम राय प्रकट की गई कि भगत जी को काशी से ढूंढकर दोबारा गांव में बसाया जाए, क्योंकि भूतों का कोप तो हर साल झेलना होगा, जिनके भगाने के लिए भगत जी जैसे सिद्ध औघड़ की दरकार पड़ती रहेगी। सो धोबिया टोला से संबंधों को दरकिनार कर दिया गया और भगत जी का मान मनोबल कर उन्हें शिव मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित किया गया। उन्होंने आते ही गंगा तीर पर फिर से भूत भगाने के अपने कर्मकांड आरंभ कर दिए। वहां जमा चमरोटी वासियों में धोबियों के खिलाफ बेहूदी बदकही का बयार फिर से बहने लगा। इस बार भगत जी ने बड़े फूंक फूंक कर कदम उठाए। सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन रामासरे के खिलाफ चमारों को भड़काया, उसे विधर्मी और कुजात घोषित कर गांव से बहिष्कृत कराया। उसके बाद गांव वालों के मन में यह धारणा बैठा दी कि जिन सांपों के काटने से गांव के 40 लोग मरे थे, उन्हें काशी के एक बड़े औघड़ द्वारा मंत्रों से पैदा करके भेजा गया था, और यह साजिश किसी और के द्वारा नहीं बल्कि धोबियों के बुजुर्ग मखंचू राम द्वारा तैयार की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे सांपों का जहर न तो मंत्र से उतरता है न ही किसी जड़ी बूटी से। फिर क्या था, धोबियों के खिलाफ चमारों का द्वेष बेतहाशा बढ़ गया। चमरोटी वासी मखंचू राम को अपना जानी दुश्मन मानने लगे। चुनांचे बाबा भगत जी चमरोटी में पूरे शानो शौकत से विराजमान है। कई सालों से बाढ़ भी नहीं आई है, भविष्य में कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है। फिर भी भगत जी की इस प्रार्थना पर भगवान ने विशेष कृपा दृष्टि दिखाई है कि वह उनके गांव को बाढ़ के कोप से दूर रखे। न बाढ़ आएगी न सांपों का कहर बरपेगा। बेशक सांपों के आगे तो उनका कोई चारा नहीं चलता। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी में
ग्रामीण पृष्ठभूमि को तैयार करने में मैंने बहुत मेहनत मशक्कत की है। ग्रामीण पात्र और शब्दावलियों का प्रयोग भरपूर किया गया है। आप पाएंगे कि हमारे समाज के निम्न वर्ग के लोगों में भी जातीय भेदभाव और जातीय अहं कितना भयानक है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आपकी समीक्षात्मक टिप्पणियों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो और इस चैनल को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।